रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। और ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे आपके पूछे जाने वाले हैं। तो आज के इन 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो बताओ कितनी परसेंट है वायुमंडल में CO2 की मात्रा। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो मात्रा हो जाएगी 0.03% है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो बताओ इनमें से कौन सी सूची में शिक्षा को रखा गया है। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 है आपके सामने कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बताओ कौन से दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो शिवाजी इनका जन्म है वो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 है आपके सामने की एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की गई थी। पेन संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी खोज है वो लिस्टर ने की थी। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है फिर संख्या 5 है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से किया गया। तो बताओ कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न कि चेचक का टीका की खोज किसने किया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। पेन संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर है चुनाव आयोग का मुख्यालय। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चुनाव आयोग इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो उसका पृष्ठ तनाव है घट जाता है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 है कि भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये प्रयोग किया था डुप्ले ने। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 10 है आपके सामने कि बराक ओबामा का संबंध किस दल से है। तो बताओ कौन से पार्टी से बराक ओबामा संबंध रखती हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बराक ओबामा इनका संबंध हो जाता है डेमोक्रेटिक पार्टी से। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 11 आ जाता है आपके सामने कि सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ सेलुलर जेल का दूसरा नाम क्या है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेलुलर जेल का जो दूसरा नाम है वो काला पानी हो जाता है। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। यानी कौन कौन से दो देशों के बीच में पंचशील समझौता हुआ है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो भारत एवं चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि अग्निशमक वस्त्र किसके बने होते हैं। तो बताओ कौन से या किस चीज के बने होते हैं अग्निशमक वस्त्र। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एस्बेस्टॉस के बने होते हैं अग्निशमक वस्त्र। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है फ्रांस की राजधानी।
14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको डिसाइड करना है। तो फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न पर संख्या 15 आ जाता है, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 16 है आपके सामने कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो बताओ इनमें से किसका बना होता है फ्यूज का तार? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो फ्यूज का तार है ये टिन एवं सीसा का बना होता है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 17 आपके सामने कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लखनऊ में स्थित हो जाता है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 18 है आपके सामने कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इंसुलिन की जो खोज है वो बेटिंग के द्वारा की गई थी। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 19 आ जाता है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 19 का आंसर आपको देना है। तो भारत का जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है ये राजीव गांधी खेल रत्न हो जाता है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 20 है आपके सामने कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी है म्यांमार की मुद्रा? 20 का आंसर आपको देना है। तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात हो जाती है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 21 है आपके सामने कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा रक्त का वर्गीकरण किया गया था? 21 का आंसर आपको देना। तो ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त का वर्गीकरण। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 22 है आपके सामने कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये रंगास्वामी कप संबंध रखता है? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रंगास्वामी कप है इसका संबंध हो जाता है हॉकी से। यानी 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 है आपके सामने कि लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है लिपू लेक दर्रा? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिपू लेक दर्रा है ये स्थित हो जाता है उत्तराखंड में। यानी 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 है आपके सामने कि हैजा के टीका की खोज किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा हैजा के टीके की खोज की गई थी? 24 का आंसर आपको देना है। तो हैजा के टीके की जो खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 25 आ जाता है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये विंबलडन ट्रॉफी संबंध रखती है? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो विंबलडन ट्रॉफी का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से हो जाता है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 26 आ जाता है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो बताओ इनमें से कौन सी थी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा? 26 का आंसर आपको देना है। तो ऋग्वैदिक जो आर्य इनकी भाषा है वो संस्कृत थी। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 27 आ जाता है, खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से नाम से जाना जाता है खिरगिज प्रजाति के घरों को? 27 का आंसर आपको देना है। तो इन्हें युर्ट के नाम से जाना जाता है। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है पर संख्या 28 से कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये राधा मोहन कप संबंध रखता है? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो इसका संबंध हो जाता है पोलो से। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगला प्रश्न पर संख्या 29 है कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो कब बने थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष?
29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 29 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये अध्यक्ष बने थे 1924 में। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, एक राष्ट्र एक नेता। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नारा दिया गया था हिटलर के द्वारा, यानी 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा जेनेटिक कोड की खोज की गई थी। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 31 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो जाते हैं। तो जेनेटिक कोड की जो खोज की थी वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी, यानी 31 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 32 आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 33 आ जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका जो पाचन वो एमाइलेज के द्वारा होता है। 33 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो बताओ कहाँ पर होता है जल का अवशोषण। 34 का राइट आंसर आपको देना है। तो बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो मूल अधिकार है ये यूएसए से लिए गए हैं। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये क्रेटर झील स्थित है। 36 का आंसर आपको देना है। तो क्रेटर झील ये स्थित हो जाती है महाराष्ट्र में। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 37 आ जाता है आपके सामने कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बॉक्समैन के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि अरस्तु किस देश का निवासी था। तो बताओ ये कौन से देश का निवासी था अरस्तु। 38 का आंसर आपको देना है। तो अरस्तु का जो संबंध है वो यूनान से हो जाता है। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन मिलता है। 39 का आंसर आपको देना है। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है। तो बताओ कौन से राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर यानी पर दिन का तापमान वो राजस्थान में होता है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।